यूएस एयरफोर्स ने अपने 6th जनरेशन बॉम्बर B-21 रेडर की टेस्टिंग पूरी कर ली है और जल्द ही अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट भी अनवील करने वाले हैं, जिसका नाम नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर शॉर्ट में NGAD रखा गया है। यूएस के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर प्रोग्राम के अंडर बनाया गया ये 6th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर 55,000 फीट के एल्टीट्यूड पर मैक 1 की स्पीड से 10 टन के पेलोड के साथ 6,500 माइल्स तक फ्लाई कर सकता है। 2011 में यूएस एयरफोर्स की प्लानिंग के बाद 2015 में नॉर्थरॉप ग्रुमन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और अगले 8 सालों में इस बॉम्बर को तैयार कर दिया गया। पिछले साल दिसंबर 2023 में नॉर्थरॉप ग्रुमन ने B-21 रेडर को अनवेल किया था और कुछ ही महीनों में टेस्टिंग भी शुरू कर दी थी। B-21 रेडर स्टेल्थ होने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, जिसमें मिशन प्लानिंग और ऑपरेशनल सपोर्ट की कैपेबिलिटीज होंगी। B-21 रेडर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियार कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है और ऐसे 100 बॉम्बर्स यूएस एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाएंगे, जो B-1 लैंसर न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स के साथ 5th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट को 2040 तक और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को उसके बाद रिप्लेस करेंगे। 2027 तक B-21 रेडर को यूएस एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा और एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस, साउथ डकोटा में पहला और मेन बेस होगा, जहां B-21 रेडर की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा बेस वाइटमैन एयरफोर्स बेस जो कि मिसौरी में है और तीसरी डिप्लॉयमेंट डाइज एयरफोर्स बेस टेक्सास में होगी। एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांडर जनरल थॉमस बिजिया ने कहा कि आने वाले समय में बॉम्बर्स के सपोर्ट की जरूरत बढ़ने वाली है। हम दुनिया की ओनली बॉम्बर फोर्स है और जो हमने किया है ऐसा प्लेनेट पर और कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई उतना रिस्क ले सकता है जिस टाइम और प्लेस पर हम रिस्क चूज करते हैं। B-21 रेडर को फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यूएसए का अल्टीमेट गोल यूएस एयरफोर्स के फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में बॉम्बिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है।